हेलो दोस्तों, बिहार फिश सीड सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको एक ही वीडियो देंगे जिसमें सारी फ़िश कल्चर के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एक ही वीडियो के अंदर। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मछली पालन होता क्या है। तो मछली पालन कोई भी ऐसा मछली का पालन है जिसमें आप एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं, मतलब कि आप उसके हर चीज़ को मैनेज करते हैं, उसका खाना मैनेज करते हैं, उसका रहना मैनेज करते हैं, उसका हर चीज़ मैनेज करते हैं, उसको मछली पालन कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि मछली पालन के लिए हम सबसे पहले क्या देखें। तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप कीजिए, आप सोच लीजिए कि हमको मछली पालन करनी है, फिर आप उसको शुरू कीजिए। शुरू करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप तालाब बनाएंगे या बायोफ्लॉक बनाएंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो बना सकते हैं, लेकिन पहले उसको बनाने के लिए आपको उसके लिए जगह देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए साइट सिलेक्शन करते हैं। तो साइट सिलेक्शन करने में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो पहला जो साइट सिलेक्शन में ध्यान रखना पड़ता है, हम लोग जो आज बात करेंगे वो बायोफ्लॉक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तालाब की बात करेंगे। तो तालाब में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका जो है साइट हमारे घर के आसपास हो, जो जहाँ भी हम कल्चर करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर घर से ज़्यादा दूर होगा तो वहाँ आपको बार बार खाना देने जाने में दिक्कत हो सकती है, उसका आपको रख रखाव में दिक्कत हो सकता है, चोरी होने का ख़तरा रहता है। तो इस बातों को ध्यान रख के आपको घर के आसपास ही तालाब खोदना चाहिए या फिर बनवाना चाहिए। दूसरी बात वो होती है कि आप जहाँ भी तालाब खोदना चाह रहे हैं वहाँ आपको पानी सफिशिएंट अमाउंट में और आराम से मिल जाए, क्योंकि मछली जो है पानी की चीज़ है और पानी की चीज़ है तो इसमें आपको पानी हमेशा ही चाहिए होगा। तो पानी के वहाँ अवेलेबिलिटी हो आराम से। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉन्ड है वो वहाँ जाने का रास्ता आराम से हो, आप जब भी चाहें जा सकें, कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर इवन मतलब बरसात का मौसम भी हो तब भी आप आराम से वहाँ उस जगह पे जा सकें। अब साइट सिलेक्शन हो गया तो अब हम लोग वहाँ की मिट्टी देखेंगे। तो मिट्टी में जो होता है क्ले, मतलब चिकनी मिट्टी जो होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, लेकिन जो बालू वाली मिट्टी होती है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब होता है, क्योंकि वो आप उसमें पानी डालेंगे वो जल्दी सूख जाएगा। तो अब देखिए आपके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि आप चेक कर पाएँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे ना कि अपने तालाब की मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी को हाथ में रखेंगे और हाथ में रखने के बाद उसमें पानी मिलाएंगे, और पानी मिलाने के बाद मुट्ठी को ज़ोर से बंद कीजिए और फिर खोलिए। मुट्ठी को खोलने के बाद आप जब देखेंगे कि अगर उसका शेप सेम वैसा ही बना हुआ है जैसे आपने पहले डाला था, तो फिर आपका पॉन्ड जो है वो अच्छा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा, और उसमें आराम से फ़िश कल्चर कीजिए। लेकिन अगर आप देखें उसको खोलने के बाद वो मिट्टी का जो है शेप टूट गया है, तो फिर उसमें आप फ़िश कल्चर नहीं किए, वो सैंड वाटर है और उसमें सैंड वाली मिट्टी है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू होगा। वाटर वाटर का जो होगा ना रुकेगा नहीं, पानी बार बार सूख जाएगा, तो उसमें आपको बार बार पानी देना पड़ेगा, तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा। और अगर आपको करना ही है उस पानी में भी तो आप उसके लिए उस तालाब में पहले आप तालाब खुदवा लें, उसके बाद उसमें कुछ 2 या 5 ट्रैक्टर या जितना बड़ा आपका तालाब है उस हिसाब से चिकनी मिट्टी डलवा दें। चिकनी मिट्टी डलवा देने से होगा ना उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा उस मिट्टी का, फिर आप आराम से उसमें कर पाएंगे। उसके बाद मिट्टी के बाद आता है हम लोग फिर पानी देखेंगे। तो पानी जो होता है, अगर आपका पानी एकदम बोरिंग वाटर है तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उसमें आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स आए। अगर आपका पानी जो है आपने ऊपर से थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में डाल दिया या एक बार सारा पानी आपने अपने तालाब में इन करा दिया, तो आपका जो पूरा तालाब है एकदम मडी मडी हो जाएगा। तो उससे भी आपका तालाब को कम से कम 2 दिन या 3 दिन छोड़ दें, जब सारा सेडिमेंट सेटल कर जाए या नीचे बैठ जाएगा, आपका पानी थोड़ा साफ़ हो जाएगा, तो फिर उसमें आप अपना फ़िश डालें। या फिर अगर होता है कि आपका तालाब का जो पानी है थोड़ा हल्का लाइट ग्रीन कलर है, तो वो उसमें आपको कुछ भी फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है, वो आपका सफिशिएंट है, बहुत अच्छा पानी है, उसमें आराम से आप फ़िश डाल सकते हैं। उसके बाद चौथा होता है, या आपका अगर पानी एकदम मतलब ये क्या बोलते हैं ब्राउन टाइप का ग्रीन है, तो फिर उसमें आपको थोड़ा रुक करके चूना डाल करके फिर डालना पड़ेगा। अगर आपका पानी स्मेल भी कर रहा है तो फिर उसको चूना डालिए और फिर उसमें आप अपना कल्चर शुरू कीजिए। आप जहाँ तालाब खुदवाना चाहते हैं वहाँ अगर पहले से खेती अच्छी हो रही है तो उसमें आप उस तालाब में आपका मछली का ग्रोथ भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वहाँ वो बंजर ज़मीन है, पहले से खेती भी नहीं हो रही है, तो उसमें आपका फ़िश का जो कल्चर करेंगे तो उसमें आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है सप्लीमेंट्री फीड ज़्यादा देना पड़ेगा।
आपको जो नेचुरल फीड है वो नहीं बनेगा। अब देखिए पाँचवीं बात आती है कि हम लोग पॉन्ड का साइज़ क्या रखें। तो दोनों देखिए, बड़ा पॉन्ड और छोटा पॉन्ड दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। तो छोटा पॉन्ड जो होता है उसमें आराम से आपको हार्वेस्टिंग हो जाएगी, मतलब मछली निकालने में आसानी से आप उसको ड्रेन कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, फिर पानी डाल सकते हैं, वो आसान होता है। उसमें अगर कोई भी बीमारी लगेगी तो थोड़ा दवा में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बड़ा एरिया है तो उसमें आपका जो बांध का एरिया है वो वाटर एरिया हो जाएगा, तो वो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद उसमें ऑक्सीजन की कमी कम होगी बड़े तालाब में। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको बड़े तालाब में कोई बीमारी लग गई तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें दवा लगेगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। उसके बाद आता है कि हम तालाब की डेप्थ कितनी रखें, कितना गहरा तालाब खुदवाएं। तो तालाब मैक्सिमम 6 फीट या फिर 2 मीटर गहरा खुदवाएं। लेकिन तालाब खुदवाने में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि तालाब का जब बांध बनवाएंगे तो उसमें स्लोप हो। जैसे कि अगर 1 मीटर ऊंचा तालाब है तो उसका स्लोप 2 मीटर तक है, उसका जो मतलब फीट है वो 2 मीटर अंदर तालाब तक जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये वाला इमेज इस तरह से आपको करना है। अब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद हम देखेंगे कि मछली कौन सी डालनी है। तो मछली वही चूज़ कीजिए जो जिसका आपके मार्केट में अच्छा रेट हो, उसके बाद वो अवेलेबल हो उसका सीड आराम से, उसके बाद वो तेज़ ग्रोथ करे, उसके बाद उसका एफसीआर अच्छा हो। उसके बाद देखना है कि आपके एरिया में कौन से मछली का कितना डिमांड है। जिस मछली का ज़्यादा डिमांड है वो उस मछली का कल्चर कीजिए। उसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लें कि कौन सी मछली कल्चर करना है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मोनो कल्चर करना है या पॉली कल्चर करना है। तो मोनो कल्चर वैसा कल्चर होता है जिसमें सिर्फ एक मछली का कल्चर होता है, और पॉली कल्चर वैसा कल्चर होता है जिसमें एक मछली से ज़्यादा तरह की मछली का कल्चर होता है। और देखिए पॉलीकल्चर में बहुत सारा फ़ायदा होता है। इस पॉलीकल्चर में क्या होता है ना कि आपका जो भी ऊपर का लेयर, बीच का लेयर और नीचे का लेयर सारा का सारा यूज़ हो जाएगा। लेकिन मोनोकल्चर में होगा सिर्फ आपका कोई भी एक लेयर ही यूज़ हो पाएगा। तो वो जैसे और कुछ कैटफ़िश होती है तो वो आप मोनोकल्चर में कर सकते हैं, क्योंकि कैटफ़िश का मोस्टली पॉलीकल्चर में कल्चर नहीं होता है। पॉलीकल्चर में ध्यान रखना है कि हमेशा अपने तालाब में, अगर आपके तालाब में ज़्यादा खरपतवार जमा हुआ है तो उसमें आप ग्रास कार्प ज़रूर दीजिए। और फिर अगर देखें कि आपके तालाब में बहुत ज़्यादा स्नेल्स यानी घोंघा वगैरह है तो फिर अपने तालाब में ब्लैक कार्प का कल्चर ज़रूर कीजिए। उसके बाद जैसे अगर आप टिलापिया कल्चर कर रहे हैं और ओवर पॉपुलेशन से परेशान हैं तो फिर अपने तालाब में चीतल मछली ज़रूर डालिए, जिससे वो आपका पॉपुलेशन मेंटेन करके रखेगा। जब मछली डिसाइड हो जाए तो उसके बाद अब आपको तालाब तैयार करना है। तो तालाब तैयार करने के लिए सबसे पहले आता है कंडीशन करना तालाब को। अगर आपका तालाब पुराना तालाब है तो उसको अच्छे से सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसको जो नीचे है पूरा चूना डाल दीजिए। अगर किसी भी तालाब को सुखाना पॉसिबल नहीं है तो उसमें आपको यह करना है ना कि तालाब को में पहले निकाल दीजिए जो भी पुरानी मछली है। उसके बाद उसको पॉइज़न कर दीजिए। पॉइज़न करने के बाद कुछ दिन बाद फिर उसमें सॉइल प्रोबायोटिक डाल दीजिए, और सॉइल प्रोबायोटिक डालने के बाद फिर आप उसमें मछली छोड़ सकते हैं कम से कम 15 दिन के बाद। और अगर तालाब आपका नया है तो उसमें सीधा चूना और कुछ मिनरल मिक्सचर ये सब डाल करके और कुछ वाटर प्रोबायोटिक डाल करके आप फिर उसमें 15 दिन के बाद मछली डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पानी कैसे भरना है। तो पानी भरने के लिए आपको जो भी पानी डालें तो किसी एक साइड से डालें और थोड़ा ऊंचाई से डालें, और इतना भी ऊंचाई से नहीं कि पूरा पानी एकदम गंदा हो जाए और पूरा पानी बहुत ज़्यादा उसमें सिल्ट आ जाए, तो वैसे भी नहीं, थोड़ा आराम आराम से, बस इतना कि उसमें ऑक्सीजन आ जाए। ये देखिए इस तरह से आपको डाल लेना है। अगर पानी ज़्यादा मड्डी हो गया होगा तो उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना पानी का पीएच वगैरह जो भी है वो सारा चेक कीजिए, और चेक करने के बाद जो भी दवा ज़रूरत हो वो दवा डालिए। उसके बाद देखिए आपके तालाब का जो पानी का क्वालिटी है वही आपके मछली का ग्रोथ डिपेंड करेगा उसी पे टोटली। इसलिए अपने पानी का जो क्वालिटी है वो हमेशा एकदम बेस्ट बना करके रखें। उसके बाद देखिए टेम्परेचर की बात करें हम अगर, तो टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक बहुत अच्छा होता है। मछली का ग्रोथ इसमें बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो आपके पानी में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी और उससे आपको इशू होने लगेगा। और 20 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाता है तो फ़िश का ग्रोथ लगभग रुक जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि फ़िश डोरमेंसी में चली जाती है, मतलब वो खाना पीना भी कम कर देती है और बॉडी का यूटिलाइजेशन, उसका बॉडी का जो एनर्जी होता है वो कम यूज़ करती है, इसलिए फ़िश का ग्रोथ नहीं होता उस टाइम पे। वाटर टेम्परेचर के बाद आता है तालाब का डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है। ये वीडियो आपको हम आई बटन में दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कार्प के लिए तालाब का DO 8 से 10 ppm होना चाहिए, और जबकि कैटफिश के लिए 4 से 8 ppm रहेगा DO, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर 4 से नीचे आएगा तो आपके मछली की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है pH।
तो पीएच देखिए, पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, तो 7 से अगर नीचे का पीएच है तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर का जो पीएच है वो बेसिक है। हम लोग को फ़िश कल्चर के लिए 6.5 से 8.5 के बीच का पीएच चाहिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट पीएच है वो 7.5 से लेकर 8.5 के बीच का है, बेस्ट पीएच फ़िश के ग्रोथ के लिए। देखिए, पीएच नापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक तो आप एक 8 से 10 रुपए का एक पेपर आता है, उसको पीएच पेपर बोलते हैं या लिटमस पेपर बोलते हैं। वो लिटमस पेपर आप अपने तालाब के पानी में डुबा करके निकाल लीजिए। अगर उस लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया तो एसिडिक है आपके तालाब का पानी, और अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो बेसिक है। अगर आपके लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया है तो आपको उसमें चूना डालना पड़ेगा, और अगर ब्लू हो गया है तो उसको कुछ नहीं करना है, उसका पीएच लगभग ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप एक पीएच मीटर आता है, पीएच मीटर से आप अपने तालाब का पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच के बाद आता है हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो हार्डनेस होता है, तो ये 50 से लेकर 300 ppm तक होना चाहिए। लेकिन इसको अब नापने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप अपने तालाब का जब किनारा देखिएगा तो किनारे में देखिएगा वाइट सॉल्ट टाइप का किनारे में जमा हुआ है, तो आपके तालाब में हार्डनेस ज़्यादा है। और दूसरा आप ऐसे जांच सकते हैं ना कि आप अपने तालाब से पानी निकाल करके उसमें उसको साबुन लगा करके धोएंगे उसमें, तो जल्दी झाग नहीं बनेगा, या अगर झाग बन भी गया तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके तालाब का हार्डनेस ज़्यादा है। और अगर आप लगाए आपने साबुन और आपको बहुत ज़्यादा मतलब झाग बन रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो मतलब आपके पानी का हार्डनेस कम है। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए आप उसमें चूना मारेंगे, फिर आपका हार्डनेस लगभग मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होता है पानी का मटमैलापन, जितना मतलब पानी में कितना मिट्टी का पार्टिकल्स घुला हुआ है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो टर्बिडिटी नापने के लिए हम एक ये इस तरह का एक इक्विपमेंट बना लेंगे, इसको सेची डिस्क बोलते हैं। तो ये बना लेंगे और उसको जब पानी में डालेंगे तो अगर 30 सेंटीमीटर के अंदर उसके जाने के बाद ये दिखना बंद हो गया तो आपके तालाब का टर्बिडिटी ज़्यादा है, और अगर 30 सेंटीमीटर जाने के बाद भी वो दिख रहा है तो टर्बिडिटी ठीक है, फिर आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखने के बाद अब आपको देखना है कि तालाब में अब खाद देना कब है और कब नहीं देना है। तो कब खाद नहीं देना है वो हम आपको बता देना है कि जब आपको अगर सेची डिस्क डाले अपने तालाब में और 30 सेंटीमीटर के बाद वो दिखना बंद हो जाए तो आप अपने तालाब में अभी आपको खाद नहीं देना है। उसके बाद अगर आप देखें कि आपके तालाब में कुछ हरा हरा ऊपर जमा हुआ है काई टाइप का, तो उस हालत में भी आपको अपने तालाब में कोई भी खाद वगैरह नहीं देना है। अब खाद कब और कैसे देना है, तो खाद जब देना है आपको जब सेची डिस्क आप अपने तालाब में डालें और 43 सेंटीमीटर तक भी वो दिखता रहे, फिर आपको खाद देना है। तो खाद दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक खाद होता है और एक इनऑर्गेनिक खाद होता है। तो ऑर्गेनिक खाद में हो गया जैसे काऊ डंग हो गया और मुर्गी का एक्सक्रीटा हो गया, तो ये सब ऑर्गेनिक खाद में आ गया। तो काऊ डंग जो है आप 1000 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मुर्गी का एक्सक्रीटा हो गया तो वो 114 से लेकर के 220-225 किलो प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक खाद में आ गया, तो इनऑर्गेनिक खाद में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं। उसके बाद वाटर प्रोबायोटिक आपको हमेशा देना चाहिए। खाद देने के बाद बारी आती है मछली का बच्चा डालने की। तो मछली का बच्चा डालने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमको कि कितना मछली डालना है कितने एरिया में, क्योंकि एरिया के हिसाब से अगर आप सही अमाउंट में मछली डालेंगे फिर आपका ग्रोथ होगा। अगर आप ज़्यादा मछली डाल देंगे तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा और आपको फ़िश का ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो हम मछली स्टॉक कैसे करेंगे, तो स्टॉक करने के लिए आपका जब भी मछली आएगा तो मछली आप उसको ले लीजिए और उसके प्लास्टिक को आप अपने तालाब में कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपके प्लास्टिक का और आपके तालाब का जो टेम्परेचर है लगभग मेंटेन हो जाए। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद तालाब का मुंह खोल करके और मछली तालाब से कुछ पानी मिला करके और उसको फिर पानी में उड़ेल दीजिए, फिर आपकी मछली अपनी तालाब में चली जाएंगी। मछली तालाब में स्टॉक करने के तुरंत बाद कभी खाना ना दें, उससे आपकी मछली को बीमार पड़ सकती हैं। जब आपने अच्छे से स्टॉकिंग कर दिया हो तो उसके बाद अब आप काम आता है फीडिंग का। तो फीडिंग कैसे देना है, तो फीडिंग सर 2 तरह का होता है, एक आपको होता है अपने से हैंडमेड बनाया हुआ और एक कमर्शियल फीड। तो हैंडमेड फीड कैसे बनाना है, तो हैंडमेड फीड होता है आप राइस ब्रान ले लें और मस्टर्ड के ऑयल मतलब धान का भूसी और क्या बोलते हैं सरसों की खली, दोनों मिला करके 50-50% मतलब कि आधा केजी राइस ब्रान और आधा केजी मस्टर्ड ऑयल के दोनों मिला करके और उसमें 1% के हिसाब से मिनरल मिक्सचर मिला दें और वो आप अपने तालाब में रोज़ दें। उसके बाद दूसरी होती है कि आप अपने तालाब में
कॉमर्शियल फ़ीड दें। तो कॉमर्शियल फ़ीड जब भी दें तो आप एक रूटीन टाइम पे दें, मतलब एक ही टाइम पे और एक ही जगह हमेशा ही दें। और अपने मछली का हमेशा रेगुलर उसका बिहेवियर चेक करते रहें। अगर आपकी मछली दौड़ रही है, अच्छे से खा रही है, तो उससे आपका मछली ठीक है। अगर आपकी मछली देखें कि ऊपर ऊपर आकर के सांस ले रही है, तो आपके तालाब में मछली की में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। या फिर आप देखेंगे कि आपके तालाब में एक जगह पे मछली जहाँ खाना दे रहे हैं वहाँ आकर के बहुत जमा हो गई है, तो उसका मतलब है कि आपकी मछली को ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो आप खाना उस टाइम पे दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आपकी मछली बहुत ज़्यादा उदास उदास या कहीं एक जगह आकर के बैठ रही है, एकदम साइड होकर के एक जगह बैठ जा रही है, या फिर आपके मछली के ऊपर कुछ रुई जैसा चिपका हुआ है, तो इसका मतलब आपकी मछली बीमार हो गई है या उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन है। तो उसको फिर दवा दें। मछली को कभी भी ओवर फीड नहीं कराएं, मतलब कि उसको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खिलाएं। उसके बॉडी वेट का 2 से लेकर के 5% ही मछली के ब्रीड के हिसाब से वो खाना खिलाएं पर डे। उसके बाद आप हफ्ते में 6 दिन मछली को खाना खिलाएं और एक दिन खाना नहीं खिलाएं। एक दिन खाना नहीं खिलाने से क्या होना कहना है, जो हफ्ते भर का कुछ खाना वाना पूरा बच गया होगा उसको वो मछली खा करके रहेगी और थोड़ी भूखी रहेगी, फिर अगले दिन खा करके उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक रहेगा। फीडिंग के बाद जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वो आपके तालाब में कोई भी प्रेडेटर ना आए, जैसे सांप हो गया या मेढक हो गया या फिर कोई चिड़िया हो गई, तो वो सब आपके तालाब में ना रहें। उसके लिए आपको तालाब को पूरी तरह से अच्छे से साफ़ करके रखें। उसके बाद जाल घेर दें चारों तरफ से, ऊपर से भी जाल घेर दें। इससे आपकी मछली जो है तालाब में कोई प्रेडेटर नहीं आएगा और मछली नहीं खाएगा। वरना क्या होगा ना कि आपका मछली को वो लोग आकर के बहुत ज़्यादा खा जाएगा और आपकी मछली ही कम हो जाएगी, तो फिर आपका प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगा। उसके बाद टाइम आता है हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग जब भी आप शुरू करें तो आप तालाब में जाल चरवाएं और जो बड़ी मछली है उसको निकलवा करके जो भी छोटी मछली है उसको वापस फिर तालाब में डाल दें। और ऐसा कम से कम 3 से 4 बार करें, फिर आप टोटल मछली सुखा करके टोटल मछली मारें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी मछली बेचेंगे, सब एक साइज़ का हो जाएगा, तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी मछली आपकी एक साइज़ की होगी। बड़ी छोटी रहेगी मछली, तो आप बड़ी मछली पहले बेच लें और छोटी मछली बाद में बेच लें। इससे आपका क्या होगा ना कि पैसा जल्दी आना शुरू हो जाएगा और आपको जो है ना कुछ इनकम नज़र आने लगेगा और धीरे धीरे उस पैसे से आप फीड में भी खर्च कर सकते हैं। वो पैसा आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप हार्वेस्टिंग करके सारा मछली बेच लें, उसके बाद फिर से आप शुरू से शुरू करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी फिश शीट लेने के लिए हमसे कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8271726786। थैंक यू।